नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रविंदर 9939 में। चैनल पर आप लोग बिहार पुलिस के जो तैयारी करना चाह रहे हैं तो देखिए जीके जीएस मस्ती का नोट्स है। तो आप लोग नए हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए जीके जीएस मस्ती का पहला में इतिहास हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास से पहला पाषाण काल लेके चलते हैं। क्या पाषाण काल? तो देखिए पाषाण काल में लेके चलते हैं। तो चलिए तो देखिए हिस्ट्री अतीत का अध्ययन है। क्या इतिहास अतीत का अध्ययन? इसका जनक कौन है? का इतिहास का जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? इसका पुस्तक क्या है? हिरोस्टोरिका। क्या इतिहास का पुस्तक क्या है? हिरोस्टोरिका। और इतिहास कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है इतिहास। पहले प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। और देखो प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं था। क्या प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य नहीं था? इसमें पुरातात्विक स्रोत था। क्या था? पुरातात्विक स्रोत था। और इसमें पाषाण काल थे, मतलब पाषाण काल के समय पत्थर का प्रयोग होने के कारण थे। आद्य ऐतिहासिक काल क्या लिखित साक्ष्य था? आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा नहीं गया था। इसमें पुरातात्विक स्रोत था और इसमें काशीविन सभ्यता था और कासे के क्या काल में क्या था? हड़प्पा सभ्यता था और सिंधु सभ्यता था। और क्या ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य था और इसमें पढ़ा भी गया था। आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ा भी गया था। इसमें पुरातात्विक स्रोत भी था और इसमें वैदिक काल और उसके बाद वाले भी थे। क्या वैदिक काल और उसके बाद वाले भी थे। और देखिए भारतीय पुरातात्विक स्रोत की स्थापना, सर्वेक्षण की स्थापना। क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। कब? 1861 में। इसका जनक कौन था? भारतीय सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम था। और सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक का जनक था। क्या था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या था? भारतीय पुरातात्विक का जनक था। भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ थी? भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ थी? कोलकाता। यह भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है। क्या भारत का सबसे पुराना संग्रहालय है? और राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? दिल्ली। कहाँ? दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली है और भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। और पुरातात्विक विभाग कब हुई थी? 1904 में। कब? 1904 में। 1904 के समय वाइसराय कौन थी? लॉर्ड कर्जन। कौन थी? लॉर्ड कर्जन। और उसका प्रयास कहते हैं 21। क्या 21? अब पाषाण काल देखिए। अब पाषाण काल में चलते हैं। क्या पाषाण काल? देखिए पाषाण काल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल, चौथा ताम्र पाषाण काल। अब देखिए नव पाषाण को क्या बोलते हैं? पोलियोलिथिक इंग्लिश में बोलते हैं। बड़ा पत्थर का प्रयोग होता था। क्या पूरा पाषाण काल में बड़ा पत्थर का प्रयोग होता था? ऐसे मानव द्वारा खाना दोस्त था। और इसमें क्या चीज? आदि मानव था। आग की खोज हुई थी। क्या पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी और इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं। और मध्य पाषाण काल में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक बोलते हैं। और इसमें छोटा पत्थर का प्रयोग हुआ था और इसमें आग का उपयोग, किसका? आग का उपयोग और करना सीखा था। आग का उपयोग मध्य पाषाण काल में आग का उपयोग करना था। इसको माइक्रोलिथिक भी बोलते हैं, माइक्रोलिथिक। और नव पाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नियोलिथिक। क्या? नियोलिथिक। और इसमें छोटा पत्थर प्लस चमकदार प्लस नुकीलेदार को हुआ था खोज। क्या? छोटा पत्थर प्लस चमकदार प्लस नुकीलेदार। और इसमें नया का खोज हुआ था। क्या? नया का। पशुपालन, इसमें क्या था? पशुपालन का खोज हुआ था। क्या? कुत्ता। क्या? मानव द्वारा पहला पालतू जानवर था कुत्ता। क्या? और इसमें खेती करना प्रारंभ सीखे, मतलब खेती करना प्रारंभ सीखे और फिर अस्थायी जीवन रहना सीखे। क्या? अस्थायी जीवन रहना सीखे थे। और इसमें समाज का निर्माण और पहिया का खोज इसी में हुआ था। क्या? पहिया का खोज और समाज का निर्माण। देखिए ताम्र पाषाण काल को क्या है? चिरकुलिथिक बोलते हैं। और इसमें तांबा प्लस मानव द्वारा पहला धातु क्या खोजा गया था? क्या मानव द्वारा पहला धातु क्या खोजा गया था? तांबा। और मानव द्वारा पहला पालतू जानवर क्या था? कुत्ता। क्या था? कुत्ता। और मानव
द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहला औजार क्या थे? कुल्हाड़ी। क्या? कुल्हाड़ी। और पहला फसल क्या था मानव द्वारा, मतलब पहला फसल जौ था, गेहूं था, चावल था, मतलब पहला में जौ, दूसरा में गेहूं, तीसरा में चावल। मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम कितना थी, मतलब 4.4 मिलियन BC। कहाँ? अफ्रीका में हुआ था। ज्ञानी मानव कौन थे? होमोसैपियंस। कितना? 25,000 BC। कितना? 25,000 BC। और सजीव जीवाश्म में वस्तु की आयु जांच करने में कितना लगा था? कितना? मतलब 14 कार्बन डेटिंग विधि। 14 कार्बन डेटिंग विधि। और निर्जीव क्या? चट्टान, पृथ्वी, वस्तु की आयु पता लगाने में कितना? यू 235 यूरेनियम। क्या? यूरेनियम 235 यूरेनियम डेटिंग विधि। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजार की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? 1863 में। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी। किसने? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। और कहाँ की थी? पल्लारम, तमिलनाडु की थी। कहाँ की थी? पल्लारम, तमिलनाडु की थी। आप देखिए पूरा पाषाण काल में चलते हैं। क्या? पूरा पाषाण काल देखिए, पूरा पाषाण काल के प्रमुख स्थल हम बताते हैं। भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और क्या? नर्मदा नदी घाटी में है। कहाँ? भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में है। और इसकी खोज कब हुई थी? 1957 से 58 में हुई थी। और कौन की थी? डॉक्टर विष्णुश्री घर वाकानकर द्वारा की गई थी। किसके? डॉक्टर श्री विष्णुधर वाकानकर द्वारा की गई थी। और भीमबेटका गुफा को यूनेस्को ने 20वें धरोहर स्थल 2003 में घोषित किया था। कब? 2003 में घोषित। और इसका पूरा पाषाण काल प्रमुख स्थल है। देखिए, सोन नदी घाटी कहाँ है? पाकिस्तान के पास है। और बेलम नदी घाटी और कश्मीर। अतिराम पक्काम कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ? अतिराम पक्काम कहाँ है? तमिलनाडु में। और पल्लाराम कहाँ है? तमिलनाडु में है। और थार ये सब हुआ था। क्या? ये सब हुआ था पूरा पाषाण काल के समय। अब देखिए मध्य पाषाण काल के समय। आज पाषाण काल में अब मुंगेर कहाँ है? बिहार है। कहाँ? मुंगेर बिहार है। और देखिए तुंगभद्री नदी घाटी कहाँ? तुंगभद्री नदी घाटी। और बेतवा नदी घाटी और सोन नदी घाटी है। क्या? सोन नदी घाटी। अब चलते हैं नव पाषाण काल में। क्या? नव पाषाण काल में तो देखिए नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल। क्या? प्रमुख स्थल नव पाषाण काल प्रमुख स्थल मेहरगढ़ कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास है। और इसी में गेहूं, जौ का साझे कृषि पहला साझे था। क्या? मेहरगढ़ में। और कोल्डीवा कहाँ है? यूपी में। कोल्डीवा कहाँ है? यूपी में। और चावल का प्राचीनतम साझे था कोल्डीवा से। और इसका नवीनतम डाटा के अनुसार चावल का प्राचीनतम साझे लहरदेव यूपी के प्राप्त हुआ था। कहाँ? लहरदेव यूपी में प्राप्त हुआ था। और इसका चिरांद कहाँ है? सारण है। चेचर कहाँ? वैशाली है। और बुरझोंग कहाँ? कश्मीर में है, जहाँ सर्वप्रथम मानव के साथ कुत्तों के दफनाया गया था। क्या? मानव के साथ कुत्तों को दफनाया गया था। बुरझोंग कहाँ? कश्मीर में। सर्वप्रथम के साथ कुत्तों के साथ दफनाया गया था। क्या दफनाया गया? तो देखिए ताम्र पाषाण काल में इसका प्रमुख स्थल कहाँ है? प्रमुख स्थल सबसे बड़ा बस्ती इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। और सिंधु घाटी सभ्यता। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता चलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम इसका क्या? हड़प्पा सभ्यता, काशी युगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, शांति प्रिय सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। कैसा आकार? त्रिभुजाकार। और इसका काल क्या है? 2350 BC से 1750 BC है। और इसका मतलब कार्बन 14 विधि। कितना? कार्बन 14 विधि। और क्या? डीपी अग्रवाल। और सर जॉन मार्शल के अनुसार 3250 BC से 2750 BC, 3200 BC से 50 BC है सर जॉन मार्शल के अनुसार। और इसका सभ्यता सर्वप्रथम जानकारी कहाँ? चार्ल्स मैसल ने दिया था। कहाँ? 1826 में। सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम जानकारी कौन दिया था? चार्ल्स मैसल ने 1826 में। और क्या? बटन बंधु जेम्स और विलियम द्वारा पाकिस्तान में कराची लाहौर के माध्यम से रेलवे लाइन के दौरान हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। क्या? बटन बंधु जेम्स विलियम द्वारा पाकिस्तान में कराची लाहौर के माध्यम से रेलवे लाइन का निर्माण के दौरान हड़प्पा स्थल का सूचना सरकार को दी। और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व का 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। कब?
सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। कब? 1921 में। और सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने दिया? सर जॉन मार्शल ने। किसने? सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का। और सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण किसने? जेम्स कनिंघम 1853 में किया गया था। और सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में 1921 में की गई थी। क्या? इसकी जानकारी के पहली खुदाई का हड़प्पा में 1921 में की गई थी। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या? इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें मतलब इसमें कांसे की खोज हुई थी। क्या? कांसे की। इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इसमें कांसे की भी खोज हुई थी। क्या? कांसे की। तो देखिए आगे बढ़ गया है तो अब हम बताते हैं। तो अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। क्या? मांडा कहाँ? पाकिस्तान, चिनाब नदी के पास उत्तर में है। और पश्चिम में कहाँ? पश्चिम में कहाँ? दशक नदी सुरकोटदर पाकिस्तान में। और पूर्व में क्या? आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर यूपी में है। क्या? यूपी में। क्या? कहाँ? हिल्डन नदी के पास। कहाँ? हिल्डन नदी के पास। और दक्षिण में क्या? दाइमदाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। और परवारा नदी गोदावरी नदी के सहायक नदी है। परवारा नदी क्या है? गोदावरी नदी के सहायक नदी है। क्या? गोदावरी नदी के सहायक नदी है। तो देखिए सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल क्या? हड़प्पा। क्या? पहला क्या? हड़प्पा। क्या? हड़प्पा। तो हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। यह रावी नदी के तट पर माउंट गोमरी साहिवाल जिला पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुओं के क्या था? कुम्हार का चौक था, श्रमिक आवास था, छोटा अन्नागार था और छोटा स्नानगार था। और RH-37 कब्रिस्तान था। और क्या? स्वास्तिक चीन का प्रमाण था, हाथी का प्रमाण था, तांबे इसका गाड़ी था, तांबे इसका इक्का गाड़ी था। और मृत देवी की मूर्ति थी और खोखली की लड़की थी। क्या थे? खोखली की लड़की थी। और मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखीदास बनर्जी ने की। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में क्या? लरकाना जिले में स्थित है। क्या? लरकाना जिले में सिंधु प्रांत में स्थित है। क्या? सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिला में सिंधु प्रांत में स्थित है। और मोहनजोदड़ो क्या? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला है। क्या? मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर क्या? मोहनजोदड़ो। और यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या? पुरोहित आवास है और विशाल अन्नागार था, विशाल स्नानगार था और सूती वस्त्र का प्रमाण था और कपास का प्रमाण था। और कासे की नर्तकी था। पशुपति क्या थी? शिव। पशुपति शिव थी। क्या? पशुपति शिव। और चुन्होदड़ो से क्या? अब क्या? चुन्होदड़ो से क्या? चुन्होदड़ो की खोज किसने की? अर्जेनेस्ट मैक एवं गोनल मजुमदार। कब हुई थी? 1931 में की। क्या? यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। और चुन्होदड़ो एकमात्र बिना दुर्ग वाला शहर है। क्या? बिना दुर्ग वाला शहर है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या थे? मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, कंघी, शीशा, मानका बनाने का कारखाना और अलंकृत ईंट और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता का पैर का चिन्ह मिला था। क्या? और गाड़ी का प्रमाण मिला था। गुड़िया का प्रमाण मिला था। क्या? गुड़िया का प्रमाण मिला था। अब देखिए क्या? कलिंग वंश। क्या? कलिंग वंश का अर्थ क्या होता है? काली चूड़ी। क्या? कलिंग वंश का अर्थ क्या? तो काली चूड़ी। इसका खोज या खुदाई किसने की थी? बीबीलाल या बीके थापड़। किसने? बीबीलाल या बीके थापड़ ने की। या घाघर नदी के तट पर राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या? काली रंग की चूड़ी प्रमाण, जुता हुआ खेत, अग्निकुंड, हल की प्रमाण। क्या? पिलीबंगा को कहाँ? राजस्थान में। पिलीबंगा भी राजस्थान में स्थित है। कहाँ? पिलीबंगा भी कहाँ? राजस्थान में स्थित है। पिलीबंगा भी राजस्थान में स्थित है। और देखिए रोपड़ की खोज या खुदाई किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा। किसने? यज्ञदत्त शर्मा 1953 में की थी। क्या? यज्ञदत्त शर्मा 1953 में की थी। यह सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ? सतलज नदी के तट पर पंजाब में स्थित है। यहाँ से प्राप्त वस्तुएं क्या थी? मिट्टी का बर्तन था, तांबे की कुल्हाड़ी था और मानव के साथ कुत्तों का शव था। और अब राखी गढ़ी की खोज या खुदाई किसने की? सूरज भान ने की थी। किसने? सूरज भान ने की थी। यह घाघरा नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। कहाँ? राखीगढ़ी घाघरा नदी के तट पर कहाँ? हरियाणा में स्थित है। और राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़पकालीन स्थलों का सबसे बड़ा स्थल है। क्या? राखीगढ़ी भारत में स्थित हड़पकालीन स्थलों का सबसे बड़ा स्थल। क्या?
तो अब चलते हैं क्या, धौलावीरा। धौलावीरा का खोज या खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह स्थल लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। यह स्थल कहाँ? लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। धौलावीरा 3 ओर से दुर्गीकृत है। धौलावीरा कितने ओर से? 3 ओर से दुर्गीकृत है। यह पत्थरों का बना शहर है। यह पत्थरों का बना, धौलावीरा के पत्थरों का बना शहर है। और धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। क्या? सफेद कुआं। और सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। धौलावीरा सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और लकड़ी का बना हुआ नाली है। क्या? लकड़ी का बना हुआ नाली है। और धौलावीरा यूनेस्को की शिव धरोहर शामिल होने वाला है। धौलावीरा यूनेस्को का विश्व शामिल होने वाला क्या शहर है? शामिल होने वाला। और क्या 40वां स्थल कब हुई? तो 1921 में बड़ा हुआ है। 39वां स्थल क्या? रामन मंदिर तेलंगाना में 1921 में बना था। और फिर अब 41वां स्थल का 41वां स्थल कहाँ? शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। कब? 2023 में। और 42वां स्थल घालेश्वर मंदिर कहाँ? कर्नाटक। 42वां स्थल कहाँ? घालेश्वर मंदिर कहाँ? कर्नाटक में है। और क्या 2023 में होता। और 43वां स्थल क्या? मोईदम कहाँ है? असम में। कब? 2024 में होता। अब चलते हैं सुरकुर्दा कहाँ है? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। और घोड़ा का पंजर क्या? इसमें क्या था? घोड़ा का पंजर। क्या? घोड़ा का पंजर। तो अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। लोथल क्या? लोथल की खोज या खुदाई किसने की थी? किसने लोथल की खोज या खुदाई? रंगनाथ राव ने की थी। यह स्थल कहाँ? भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित। यह स्थल का भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। लोथल से प्राप्त साझे क्या था? बंदरगाह स्थल, गोदीबाड़ा, क्या रखा, दरवाजा सड़क की ओर खुली है। क्या? दरवाजा सड़क की ओर खुली है। और सती प्रथा आंशिक प्रमाण है। और क्या? फारस की मुहर और हाथी की दांत और फारस की मुहर द्वारा इसमें लिखी गया। और स्वास्थ्य का प्रमाण, चावल की प्रमाण और चालक तथा लोमड़ी कौआ का प्रमाण। क्या? चालक तथा लोमड़ी कौआ का प्रमाण। और अग्निकुंड का प्रमाण। अब रंगपुर की खोज और खुदाई किसने की थी? रंगनाथ राव ने। किसने की? रंगनाथ राव ने। यह स्थल मादा नदी के तट पर यह स्थल कहाँ? मादा नदी। और रंगपुर से प्राप्त साझे क्या? रंगपुर से प्राप्त साझे क्या था? धान की भूसी। रंगपुर से प्राप्त साझे धान की भूसी था। अब बनावली क्या? बनावली से खोज या खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने? बिष्ट। अब बनावली में चलते हैं। कहा? बनावली की खोज और खुदाई किसने की थी? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और यह स्थल रंगोई नदी के तट पर हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। और बनावली नदी से प्राप्त साझे क्या था? मिट्टी के हल, नली ढका हुआ नहीं था। और यहाँ सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। क्या? सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। और स्वतंत्रता के बाद सब ज़्यादा खुदाई गुजरात में हुई थी। क्या? स्वतंत्रता के बाद ज़्यादा खुदाई कहाँ? गुजरात में हुई थी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा? किसने? पिगलट ने कहा। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर किसने कहा? पिगलट ने कहा। अब क्या? सिंधु घाटी सभ्यता के विशेषताएं। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं। इसका आकार कैसा था? इसका आकार त्रिभुजाकार था। और इसका धार्मिक क्या था? इसका धार्मिक क्या था? मृत देवी या पशुपति। और इसका चारों ओर क्या था? चारों ओर बाघ, हाथी और गैंडा। इसका आसान के पास क्या था? भैंसा था। और पैर के पास क्या था? हिरन। के पैर के पास हिरन। और इसका वायसराय क्या था? व्यापार का पारस। और इसका अर्थव्यवस्था क्या? अर्थव्यवस्था कृषि, कपास, मोहनजोदड़ो। कृषि, कपास क्या? मोहनजोदड़ो। और इसका सिक्का क्या है? टेराकोटा पक्की मिट्टी का। क्या? टेराकोटा पक्की मिट्टी इसका सिक्का। और इसका मोहर क्या है? क्या? सेलखड़ी एक सींग वाला बैल। और इसका बर्तन क्या? पक्की मिट्टी लाल रंग। क्या? इसका बर्तन पक्की मिट्टी लाल रंग। इसका सभ्यता क्या? शहरी सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता या शांति प्रिय सभ्यता। शहरी सभ्यता, प्रथम नगरीय या इसका समाज क्या? मृत क्या? मातृ अस्मातक है। क्या? मातृ अस्मात। इसका लिपि क्या? भाव चित्रात्मक दायां से बायां। क्या? भाव चित्रात्मक दायां से बायां। क्या? दायां से बायां। अब देखिए सड़क
क्या सड़क, ग्रिड पद्धति। अपवाद में क्या है, बनावली। क्या अपवाद में क्या है, बनावली में टेढ़ी मेढ़ी। और इसका मतलब नलियां क्या ढकी हुई। अपवाद में क्या, बनावली ढकी हुई नहीं थी, अपवाद बनावली ढकी हुई नहीं थी। और बस्ती इसका क्या वर्गीकृत। पक्षी में क्या है, अलीम क्या अमीर लोग। और पूरा में क्या है, गरीब लोग। अपवाद में क्या है, चुनौदड़ो। क्या अपवाद में क्या है, चुनौदड़ो। और बंदरगाह, क्या बंदरगाह कहाँ है, लोथल एवं सुरकुर्दा। बंदरगाह कहाँ है, लोथल एवं सुरकुर्दा। और मुख्य फसल क्या है, गेहूं एवं जौ। मुख्य फसल क्या है, गेहूं एवं जौ। और इसका दस्तावेज क्या है, पीछे की ओर, अपवाद में लोथल। पीछे की ओर, अपवाद में क्या, लोथल। और मनोरंजन के लिए क्या है, मनोरंजन के लिए पास का खेल एवं नेतृत्व। पास का खेल एवं नेतृत्व। और सिंधु घाटी सभ्यता का परिचित नहीं था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से परिचित नहीं था। क्या नहीं था, देखिए लोहा नहीं था। गाय अपवाद में गाय नहीं था। अपवाद में क्या, जो बैल था। क्या दास प्रथा नहीं था, तलवार नहीं था। और फिर क्या, मंदिर अपवाद में क्या, मूर्ति था, मंदिर से नहीं था। और नहर से नहीं था। और पर्दा प्रथा। और क्या पर्दा प्रथा, क्या वैश्य वृत्ति, मतलब इसकी जानकारी थी। क्या वे दोनों से परिचित थे, ये दोनों से मतलब परिचित थे और से नहीं थे। तो देखिए आगे चलते हैं। और मोहनजोदड़ो, क्या मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर। क्या मोहनजोदड़ो, और देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर क्या था, हाथी, गैंडा, बाघ चारों ओर से था। भैंस के पास क्या, आसान के नीचे था। हिरन के पैर के पास क्या था, हिरन था। हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्हों नगर का दर्जा मिला था। क्या हड़प्पा काल के 6 स्थल जिन्हें नगर, मोहनजोदड़ो, दूसरा हड़प्पा, तीसरा राखीगढ़ी, चौथा क्या धौलावीरा, पांचवा कालीबंगा, छठा क्या गनवारी वाला। अब क्या हड़पकालीन बंदरगाह। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और सुरकुर्दा कहाँ, गुजरात में। हड़पकालीन व्यापार। तांबा क्या, खेतड़ी राजस्थान। और सोना क्या है, कोल्हार कहाँ, कर्नाटक में। और फिर टीन कहाँ, ईरान। व्यापार इसका होता है। और चांदी कहाँ, अफगानिस्तान। क्या और शीशा कहाँ, मोसोपोटामिया। क्या दजाला एवं फारत नदी के किनारे है। कहाँ, दजाला एवं फारत नदी के किनारे है मेसोपोटामिया। और विश्व का प्रथम सभ्यता, प्रथम ग्रामीण सभ्यता। क्या प्रथम ग्रामीण सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विनाश के कुछ कारण थे। क्या विनाश के कुछ कारण थे, बाद। आरजे नेस्ट मैके, रंगनाथ राव और क्या जॉन मार्शल के अनुसार विनाश थे। बाद भूकंप, क्या भूकंप डेल्स के अनुसार। आर ए के क्या था, आकर्षण। बहिल के अनुसार जलवायु परिवर्तन। अस्टाइन एवं घोष के अनुसार मोसोपोटामिया के अभिलेखों को सिंधु घाटी सभ्यता के क्या मलुहा। और विश्व का सबसे प्राचीन ग्रामीण सभ्यता क्या था, मोसोपोटामिया सभ्यता। और विश्व का प्रथम नगरीय सभ्यता क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता। क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए अब यहाँ से मतलब लिए थे। तो अब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो देखिए आप लोग का कैसा लगा क्लास। तो आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और तो आप लोग जुड़े रहे तो ठीक है। अब अगला नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।